जब वो जिन ज़मीन पर उतरे तो उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि वो इंसानों की तरह लग तो रहे हैं, लेकिन वो पूरे इंसान नहीं बने हैं। जैसे कि एक जिन था जो टेढ़ा चलता था, एक जिन था जो बहुत बहुत पे हाथ हिलाने लगता था, और एक जिन था जो ज़मीन पे आते ही उल्टा चलना शुरू हो गया। और दूसरी चीज़ ये कि इनका साइज़ आम इंसानों से भी बहुत बड़ा था। अब उन्होंने सोचा कि बूढ़े जिन ने हमें बताया था कि यहाँ पे एक साइंटिस्ट बच्चा मिलेगा, आओ किसी से उसका पता पूछते हैं। उनमें से जो सबसे अक्लमंद जिन था, जिसका नाम गामा जिन था, उसने रोका, चाचा जी, ओ चाचा जी, ये मेरी बात सुने, ये बताएं कि यहाँ पे ये एक साइंटिस्ट बच्चा होता है, वो कहाँ मिलेगा, बताइए। चाचा जी तो घबरा गए और उनकी व्हील चेयर इधर उधर हिलना शुरू हो गई। चाचा जी बोले, साईं तुम इतने बड़े बड़े कौन लोग हो, कहाँ की मखलूक हो, कहाँ से आए हो बाबा? तो वो जिन थोड़ा सा घबरा गए। इनमें से जो लाल जिन था वो आगे आया और कहने लगा, बाबा हम भी तो इंसान ही हैं, आप क्या समझ रहे हो कि हम क्या इंसान नहीं हैं? क्या हमारी शक्लें इंसानों जैसी नहीं हैं? तो वो बाबा जी बोले, साईं, जब चाचा जी की नज़र उल्टे जिन पर पड़ी तो वो तो दुम दबा के भाग गए। अब इन तीनों जिनों ने कहा, यार जब हम लगते भी इंसान ही हैं और हैं भी इंसानों जैसे ही, तो ये क्यों भाग गया बंदा भाई? तो उसने कहा, हो सकता है इसको अपनी अम्मी के लिए दही लेने जाना हो, इसलिए वो भाग गया हो। आओ आगे चलते हैं। अचानक चलते चलते उन्हें एक बच्चा मिला। उसने कहा, ओ निके, ओ निके, रुक ज़रा भाई, ये बताओ कि यहाँ पे साइंटिस्ट बच्चा किधर मिलेगा भाई, किधर मिलेगा, हम तो चल चल के थक गए हैं। तो उसने कहा, भाईजान आप इतना डांस क्यों कर रहे हैं भाई, एक मिनट रुक जाएं, रुक जाएं। तो रुक गए। उसने कहा, मैं बताता हूँ आपको उसका पता। बच्चा कहने लगा कि यहाँ से सीधे सीधे इस तरफ जाओ तो आएगी सफूरा चौरंगी। सफूरा चौरंगी से थोड़ा आगे जाओगे तो तुम लोग रश में फंस जाओगे भाई, लेकिन तुम उससे आगे जाओ तो यू टर्न लेके तुम जाओगे सुपारको चौरंगी पर, वहाँ एक साइंस लैब बनी हुई है। उस साइंस लैब में तुम जाना, वहाँ तुम्हें वो बच्चा मिल जाएगा। और ये जो टेढ़ा है और जिन्हें ना, इसका मैं मसला समझ गया हूँ भाई, तुम्हारा मसला। मेरे कबूतर को भी लकवा हो गया था, मुझे लगता है तुम्हें भी लकवा हो गया है, इस वजह से तुम ऐसे हो गए हो। तो वो जिन कहने लगा, नहीं भाई मैं सही तो हूँ, ये देखो हिल जुल भी रहा हूँ, सब कर रहा हूँ। उसने कहा, हर पागल यही कहता है कि वो पागल नहीं है भाई, तो तुम्हारा मसला नहीं है। फिर वो सबसे सीधे जिनके पास आया और कहने लगा, इसका इलाज करवाएं, यहाँ एक बड़े हकीम साहब होते हैं भाई, उनसे इलाज कराओ इसका। जिस वक्त वो तीनों जिन उसके घर में उतर रहे थे, वो साइंटिस्ट बच्चा कुछ अपनी लैब में काम कर रहा था और उसके दादा कह रहे थे, भाई टाइम देखो टाइम, दादी ने बिरयानी बनाई है, ठंडी हो जाएगी। उसने कहा, दादाजी बस अभी आ रहा हूँ, अभी अभी देखें, अभी आ रहा हूँ, अभी 10 मिनट में आ रहा हूँ। अचानक उसने देखा कि बग़ैर दरवाज़ा इस्तेमाल किए और बग़ैर किसी जगह को खटखटाए छत से 3 लोग नीचे उतर गए, और वो भी उनसे 10 गुना बड़े लोग। एक उसमें से टेढ़ा था, एक उसमें से उल्टा था, और एक कुछ मुनासिब सीधा बच्चा लग रहा था। उस बच्चे ने कहा, कौन हो तुम लोग? और उसके दादा ने भी कहा, एक तो टाइम नहीं है, बिरयानी ठंडी हो रही है, ऊपर से किस किस किस्म की चीज़ें आसमान से उतर रही हैं, क्या तमाशा किया तुमने?
बच्चा कहने लगा, दादाजी मैं मशीनें बनाता हूँ, मैं केमिकल्स बनाता हूँ, इस किस्म की टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें मैं नहीं बनाता। और एक तो बिल्कुल उल्टा है, आपने आज तक कोई मुझे उल्टा उल्टा काम करते हुए देखा है? फिर उसने उन लोगों से कहा, कौन हो तुम लोग, इंसान तो नहीं लगते, किस सैयारे की मखलूक हो? तो जो सबसे अक्लमंद जिन था वो आगे आया और कहने लगा, अस्सलामु अलैकुम भाईजान, हाथ मिलाइए। बच्चे ने कहा, इतना बड़ा हाथ में कैसे मिला लूँ, पहले बताओ तुम लोग कौन हो? दादाजी कहने लगे, भाई बिरयानी ठंडी हो रही है, जल्दी बताओ। उन्होंने कहा, अगर आप डरे नहीं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम जिन हैं। और तीनों जिनों ने डांस शुरू कर दिया। उसने कहा, अच्छा अच्छा, रुको रुको रुको, सही है, जिन हो तो मुझसे क्या काम है भाई, मैं तो एक बहुत मासूम सा आदमी हूँ, मैंने किसी को तंग नहीं किया आज तक। तब इन जिनों ने रोते धोते डांस करते बताया कि वो किस मुश्किल में हैं और हवाओं के जिन ने उनको परेशान किया हुआ है। उन्होंने पूरी कहानी सुनाई उस बच्चे को कि आग के जिन को, पत्थर के जिन को और पानी के जिन को और बड़े बड़े जिनों को उसने किस तरह तंग किया। और फिर वो कहने लगा, भाई प्लीज़ 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 मेरे भाई हमारी मदद कर दो, कोई ऐसी डिवाइस बना दो कि हवाओं का जिन काबू में आ जाए। तो बच्चा कहने लगा कि मैंने आज तक ऐसा कुछ किया तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि एक ऐसी डिवाइस बनाऊँ कि हवाओं के जिन की ताकत उसी के ऊपर उलट जाए। बस तुम लोग भी मेरी मदद करो और फिर मैं वो डिवाइस बना के तुम्हें देता हूँ।